नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। टॉपिक है कि यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम क्यों है? यूपीएससी को इतना टफेस्ट एग्जाम क्यों माना जाता है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है? क्या कभी आपने इन सवालों के जवाब ढूंढने की प्रयत्न किए हैं? जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो क्या कभी ये भी सवाल खुद से पूछा है कि आपका जो है असली कंपटीशन किसके साथ है? क्या आपके दोस्तों के साथ है, या फिर अपने शहरों में पढ़ने वाले लोगों के साथ है, या फिर उन तमाम कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ है? नहीं, आपका कंपटीशन जो है भारत के उन तमाम तेज दिमागों से है, भारत के उन प्रतिभाशाली लोगों से है, भारत के उन प्रतिभाशाली लोगों की मेहनत से है, सपनों से है। एक शब्द में कहे तो यूपीएससी जो है विविध और प्रतिभाशाली लोगों का संगम भी माना जाता है, क्योंकि इस एग्जाम में अलग अलग फील्ड के अलग अलग अनुभवी लोग बैठते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है तो कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस एग्ज़ाम में बैठने की उम्मीद लेके बैठे हैं। इसलिए जो है यूपीएससी अपने आप में बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि इन सभी लोगों की कंपटीशन है। आप जरा सोचिए कि एक डॉक्टर जिसने वर्षों तक मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है, एक इंजीनियर जिसकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ही मजबूत है, एक वकील जिसकी तर्क शक्ति मजबूत से मजबूत है, तो एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे अर्थव्यवस्था की जो है बहुत ही गहरी समझ है, एक शिक्षक जिसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही मजबूत है, तो कोई ग्रामीण इलाकों में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कम संसाधनों में इस एग्जाम को क्रैक करने की उम्मीद लेके बैठी है। सबका मकसद एक ही है, इस एग्जाम को क्रैक करना। वो लोग भी बैठते हैं जो कि इस एग्जाम को पहले ही क्रैक कर चुके हैं और प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान भी दे रही है, लेकिन एक अच्छी रैंक हासिल करने के लिए फिर से इस एग्जाम में बैठते हैं। इन विविधताओं के कारण ये एग्जाम बहुत ही टफेस्ट और अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीएससी किसी बैकग्राउंड चेक नहीं करता है। यूपीएससी किसी की ये नहीं देखती है कि कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की है, क्या है उसके पास, कौन सी डिग्री लेके बैठी है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अदर। यूपीएससी देखती है सिर्फ आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी ज्ञान और आपकी निरंतर कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की क्षमता। अगर आपको भी आईएएस बनना है तो दूसरों की योग्यताओं से बिल्कुल डरिए मत, बल्कि अपनी क्षमताओं को हर दिन बेहतर बनाने की आवश्यकता है। याद रखिए, यूपीएससी में आपका कंपटीशन जो है किसी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर से नहीं है। यूपीएससी में आपकी असली कंपटीशन से उस उम्मीदवार से है जो आज आपसे बेहतर अनुशासन और निरंतरता के साथ मेहनत कर रही है। जिस दिन आपकी भी तैयारी उसी स्तर तक पहुंच जाएगी, उसी दिन चयन की संभावना आपके पक्ष में होगी। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपकी सोच, आपकी अनुशासन और मेहनत भी उसी स्तर की होनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। नमस्कार।